साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी क्लेम, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत तसल्ली के साथ मैं चर्चा करूंगा, आप भी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। एक नोटबुक, एक पेन या पेंसिल जो है साथ में रखें। भाई कई बार ऐसा होता है कि हमारी पत्नी से हमारा झगड़ा जो है हो जाता है। हमारी पत्नी पियर चली जाती है और साथ में हमारे प्यारे-प्यारे, नन्हे-मुन्ने बच्चे भी ले जाती है। हम चाहते हैं उनसे मिलना, पर वो नहीं मिल पाती है, तो बच्चों को जो कंसर्न्ड वाइफ़ है, जो उसकी फैमिली है, वो कन्फाइन करते हैं रॉन्गफुली। और हम लोग क्या कर सकते हैं इससे? एक केस फाइल कर सकते हैं बिफोर फैमिली कोर्ट या बच्चे को लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर फंडामेंटल पॉइंट ये भी अराइज़ होता है, क्या हम सेक्शन 100 बीएनएसएस में भी जा सकते हैं अथवा नहीं? तो फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि अगर हमारा बच्चा रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है हमारे इन-लॉज़ ने, तो क्या हम दरख्वास्त कर सकते हैं मजिस्ट्रेट से टू इशू सर्च वारंट एज पर सेक्शन 100 ऑफ बीएनएसएस? अगर दरख्वास्त करेंगे तो उसमें अमेंडमेंट्स क्या होंगे और कानून क्या कहता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, जब भी आप कोर्ट केस फाइट करो ना, एक चीज दिमाग में सेट कर लो, डो नॉट बी इमोशनल। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको लीगल फाइट करना पड़ेगा और आपको लॉजिकल जो है चलना पड़ेगा। देखिए, छोटी सी बात हम समझते हैं आगे बढ़ने से पहले कि यदि आप बच्चे को ले आते हैं माँ से, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपने कोई अपराध नहीं किया किडनैपिंग का, सेक्शन 137 बीएनएस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू। और इसके अलावा एक फैसला भी है, रिसेंट है काफ़ी, जिसमें कहा गया है कि अगर कंसेंट जो पिता है अपने बच्चे को ले आता है उसकी माँ से, तो ये ऑफेंस नहीं है किडनैपिंग का, किसी भी रूप में उसे किडनैपिंग के अपराध के लिए दोषित या प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। और ये फैसला है झारखंड हाई कोर्ट का। इसके अलावा फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एंड वेरियस हाई कोर्ट का भी, जहां पर ये प्रिंसिपल्स को सेटल्ड किया गया है। अब साथियों, सपोज कीजिए कि आप अपने बच्चे को ले आए फोर्सफुली। अब वाइफ क्या करेगी? वो जाएगी बिफोर मजिस्ट्रेट और क्या दरख्वास्त करेगी मजिस्ट्रेट से कि साहब सर्च वारंट जो है जारी किया जाए और मेरे बच्चे को जो है रिकवर कराया जाए। साथियों, ऐसे ही केस तय हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट से, जहां पर ऐसी दरख्वास्त करी एक माँ ने, कोर्ट ने वो प्ली जो है एक्सेप्ट करी, सेशंस कोर्ट में माँ जो है हार गई, फिर वो अल्टीमेटली हाईकोर्ट गई। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके केस में इशू हो सर्च वारंट, तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट पे जोर देना होगा। वो पॉइंट क्या है कि बच्चे को पिता ले गया फोर्सफुली। नंबर 2, ही हैज यूज्ड द इलीगल मीन्स। इस केस में क्या हुआ था कि कंसर्न पिता पे आक्षेप था कि जब बच्चा लेके गया वो फोर्सफुली, तो उसने रिवॉल्वर जो है दिखाई। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने अज्यूम किया कि इस तरह का जो कॉन्डक्ट है वो अपने आप में ही एक इल इंटेंशन को जो है कर रहा है इंडिकेट। तो कोर्ट ने कस्टडी जो थी फादर की उसको माना इलीगल और कस्टडी जो है लौटाई कंसर्न बच्चे की, कंसर्न माँ को। तो बेसिकली जब बच्चा हम लेके आ रहे हैं, जो गलती इस कंसर्न व्यक्ति ने करी वो हम ना कर दें, तो हमें क्या क्या पॉइंट जो है ध्यान में रखने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका बच्चा आपके इन लॉज के पास में और उन्होंने रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है, ऐसा आपका आक्षेप है, तो आपको अपनी पिटिशन में क्या लिखना पड़ेगा कि जब भी हम जाते हैं बच्चे से मिलने के लिए, तो ये हमें धमकाते हैं, डराते हैं। बेसिकली हमें क्या इंडिकेट करना है कि दे आर कमिटिंग द ऑफेंस वाइल डूइंग द कन्फाइनमेंट। ये आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बात तो उनका एक फोर्स है, बच्चे को रॉन्गफुली जो है रिटेन किया हुआ है। नंबर 2, जब भी जाते हैं बच्चे से मिलने, तो बेसिकली ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की बात भी करते हैं। और ये स्थिति भी आई कि इन्होंने हमें रिवॉल्वर तक दिखा दी कि अगर अंदर आए तो जान से मार देंगे। क्लियर बात है, अगर ये अवर्मेंट्स हैं तो ही पिटिशन सक्सीड करेगी। सेक्शन 100 बीएनएसएस की लाइट में अगर ये अवर्मेंट्स नहीं होंगे तो पिटिशन जो है सक्सीड नहीं करेगी। अगर इस तरह के घटनाक्रम साथ में हमारे हुए हैं या इस तरह के हम अवर्मेंट्स को प्लीड करते हैं, तो ही हम कानून के प्रीव्यू में हमारी पिटिशन को ला पाएंगे। क्लियर हो गया? एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि अगर आप बच्चा लेके आ रहे थे, तो वहां पर माँ कोर्ट से दरख्वास्त कर सकती है, क्योंकि मैं आपको जो जजमेंट स्पेसिफिक कर रहा हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट का, जिसमें ये स्थितियां आई हैं। जजमेंट है 6 जुलाई 26 का, जिसमें माँ ने दरख्वास्त की कोर्ट से। कोर्ट था कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कि मेरा बच्चा जो है मेरा हस्बैंड ले गया फोर्सफुली। जब बच्चा लेने आया था उसने रिवॉल्वर दिखाई और उससे बच्चा जो है वो लेके चला गया। जब रिवॉल्वर दिखा रहा है पिता, बात समझिएगा, तो अपने आप में ये इनलीगल एक्ट है। तो कन्फाइनमेंट भी क्या हो गया? अपने आप में रॉन्गफुल। तो कोर्ट ने ये माना, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, कि कन्फाइनमेंट जो है इनलीगल है, बच्चा जो है हैंडओवर कर दिया माँ को। मामला जो है सेशंस कोर्ट में गया। उनका ये मानना था कि चूंकि बाप या पिता बच्चे का नेचुरल गार्जियन है, जिस कारण से कन्फाइनमेंट जो है इलीगल नहीं है, और उन्होंने ऑर्डर जो है कर दिया सेट असाइड। फिर मामला जो है हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने 3 बातों पे जो है जोड़ दिया। पहली बात कि हस्बैंड आया और उसने फोर्सफुली बच्चे को अपनी कस्टडी में लिया।
दूसरी बात, उसने रिवॉल्वर जो है शो किया, यहाँ दिखाई दे रहा है इल कॉन्डक्ट। तीसरी बात, एक ऐसे स्थान बच्चे को ले गया जो कि इजीली ट्रेसेबल नहीं था, तो कोर्ट ने तीनों ही फैक्टर अज्यूम किए अगेंस्ट द हस्बैंड। अगर आप जेन्युइन थे तो ये हरकत क्यों करी आपने? यहाँ पर गलती क्या रही हस्बैंड से कि जो एलिगेशंस थे उसको वो रिब्यूट नहीं कर पाया, प्रॉपर जो है कंटेंट उस पर नहीं कर पाया। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप पर आरोप हैं, आरोप गंभीर हैं कि आप बच्चे को लेके गए फोर्सफुली एंड वाइल डूइंग द सेम आपने कोई इलीगल एक्ट किया है, तो वहां पर आरोप का खंडन जरूर करें। अगर आप खंडन नहीं करेंगे तो आप नुकसान जो है खा जाएंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, ये भी इंश्योर करें कि जो कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट है जहां पर कार्रवाई चल रही है धारा 100 बीएनएसएस की, वो कोई ऑर्डर एक्सपार्टी ना कर दे। अगर वो एक्सपार्टी ऑर्डर कर देगा तो आप ही को जो है नुकसान होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात, अगर बच्चा बोलने की स्थिति में है, वो समझदार है, तो आप बच्चे के बयान भी जो है करवा सकते हैं टू डिपोज दैट कि बच्चे को लेके नहीं गया है कंसर्न पिता फोर्सफुली। ऑन द कॉन्ट्री, बच्चा जो है अपनी सहमति से गया, या जब बाप पहुंचा तो बच्चा एक असहाय स्थिति में था, जस्ट टू सेव हिम एज पर द राइट्स, बाप जो है बच्चे को लेकर आ गया। तो कुल मिलाकर के जो की इंडिकेटर है वो है फोर्स, हमें उसको जो है रिमूव करना है। तो कुल मिलाकर के मैंने दोनों ही पहलू आपको एक्सप्लेन कर दिए। यदि आप एक पिता हैं, केस को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोसीडिंग्स में या प्लीडिंग्स में क्या फैक्ट्स आने चाहिए, और अगर आप केस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और आप पर आरोप है, तो वहां पर डिफेंस करने की या लड़ने की क्या आपकी रहेगी स्ट्रेटेजी। तो कुल मिला के महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ये महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसको सदैव जो है ध्यान रखिएगा। यदि आप बच्चे को लेके आ रहे हैं या आपका आक्षेप ये है कि कंसर्न जो बच्चा है वो इन लॉज की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में है, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास में। टिल देन, जय राम जी की।